हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। बिल को रिटायर करने का मतलब हुआ कि ड्रॉई बिल के अगेंस्ट पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट ही करना चाहता है। दैट मीन्स ही वांट्स टू रिटायर द बिल। अब क्योंकि वो पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट कर रहा है, इसलिए ड्रॉर उसे कुछ ना कुछ डिडक्शन देगा इन द बिल अमाउंट, दैट इज नोन एज रिबेट। जैसे हम कहते हैं कि ड्रॉर ने ड्रॉई के ऊपर 12,000 का बिल ड्रॉ किया था फॉर 3 months, बट ड्रॉई आफ्टर 2 months वांट्स टू मेक द पेमेंट। टोटल पीरियड उसे मिला था 3 months का, बट वो 2 महीने बाद ही पेमेंट देने के लिए तैयार हो गया। दैट मीन्स 1 महीने पहले ही वो पेमेंट कर रहा है, तो उसे रिबेट मिलेगा फॉर 1 month, क्योंकि वो जितना टाइम पीरियड बीच में गैप रह जाएगा दैट इज 3 months माइनस 2 months, तो गैप कितना हुआ 1 month का, तो रिबेट मिलेगा फॉर 1 month ऑन द बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट है हमारी 12,000, 1 month के लिए 6% सपोजिंग वो रिबेट दे रहा है, तो 6% के हिसाब से 60 रुपीज उसे बिल के अमाउंट में रिबेट मिल जाएगा। अब इसी को थ्रू हम एन एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए ने बी को 10,000 के गुड्स सेल करे ऑन 1 जनवरी 2018 को और उस पर एक बिल ड्रॉ करा फॉर 3 months, जो कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया। बट बी wants to retire the bill on 4th of March 2018 at the rebate of 6% per annum. Retire कर रहा है, that means he wants to make the payment on 4th of March. अब रिबेट कितने अमाउंट का उसे मिलेगा, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो ड्यू डेट है हमारे बिल की 3 months के लिए ड्रॉ किया है 1 Jan को, तो ड्यू डेट बनी हमारी 4th of April 2018 और वो बिल रिटायर कर रहा है, दैट मीन्स मेकिंग द पेमेंट कब कर रहा है 4th of March 2018 को। तो दैट मीन्स कि डिफरेंस दोनों मंथ्स के बीच में कितना हुआ, सिर्फ 1 month का। दैट मीन्स वो 1 month बिफोर द ड्यू डेट वांट्स टू मेक द पेमेंट, तो उसे रिबेट 1 month के लिए ही हम कैलकुलेट करेंगे रिबेट कितना मिलेगा उसे। वो मिलेगा 10,000 पे 1 month के लिए 6%, दैट विल अमाउंट टू ₹50। दैट मीन्स कि अब उसे पेमेंट 10,000 पूरे की नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि 50 रुपीज एज अ डिडक्शन उसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम ए के जर्नल में एंट्रीज पास ऑन करते हैं। तो जनवरी 1, 2018 को जब उसने गुड्स सेल की है, उसकी एंट्री आएगी बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अमाउंटिंग ₹10,000। उसके बाद उसने बिल ड्रॉ करा फॉर 3 months, जिसकी बी ने एक्सेप्टेंस दी। तो सेकेंड एंट्री फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, दैट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अमाउंटिंग ₹10,000। अब ए जो है वो बी को रिबेट दे रहा है, दैट मीन्स ए के लिए रिबेट एज अ लॉस हुआ, तो इसलिए वो उसे डेबिट करेगा। तो जब उसे पेमेंट मिल गई है 4th of March 2018 को, दैट इज बिफोर द ड्यू डेट, तो एंट्री पास ऑन करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिबेट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि उसके लिए एक लॉस है और इसको वो डेबिट करेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल में हम बिल की अमाउंट लिखेंगे, दैट इज 10,000। रिबेट में रिबेट की अमाउंट जो हमने कैलकुलेट की थी 50, और कैश या बैंक उसे रिसीव होगा 9,950 का। सिमिलरली बी भी अपनी बुक्स में एंट्रीज पास ऑन करेगा। तो 1 जनवरी 2018 को जब उसने गुड्स परचेज की थी, तो एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए अमाउंटिंग ₹10,000। नेक्स्ट एंट्री विल बी द फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन टू ए, तो उसकी एंट्री आएगी ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अमाउंटिंग ₹10,000। अब बी को रिबेट मिला है, दैट मीन्स उसकी ये इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए बी अपनी बुक्स में रिबेट को क्रेडिट करेगा। तो जब वो बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है, तो उसकी एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट टू रिबेट।
बिल्स की बिल पेएबल में हम अमाउंट लिखेंगे 10,000, दैट इज अमाउंट ऑफ द बिल। रिबेट, टू रिबेट में हम लिखेंगे 50 रुपीज, जो कि हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया है कि रिबेट का अमाउंट है हमारा 50। और अब वो पेमेंट कितने की कर रहा है, 9,950, दैट मीन्स आफ्टर गेटिंग द रिबेट ऑफ 50। होप आपको ये एंट्रीज समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।